हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो यूपी टेट है सॉरी जो यूपी टेट है उसमें मतलब क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट जो होता है उसका कितना वेटेज होता है, ठीक है। और कि हम लोग कैसे तैयारी करें और मतलब अभी टाइम ही कम बचा है क्योंकि जून जुलाई में हो ही जाएगा एग्जाम में, तो स्टार्टिंग जुलाई में हो जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं। और इधर उसके क्या नाम है, मई हो चुका है, लगभग आधा मई हो चुका है, उधर आधा मतलब 1.5 महीना बचा है हमारे पास। तो इस 1.5 महीने में हम लोग कैसे यूपी टेट क्वालिफाई करें, ठीक है। इस हिसाब से उसी को हम लोग देखेंगे आज। और देखें कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम अधिक दे ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर हम लोग देते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग उसी की बात करेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, एक बात और है कि अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपकी मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ओके। और एक बात और है कि अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लास चाहते हैं मतलब हर सब्जेक्ट की, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात और है कि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मतलब भारतीय संविधान की टॉपिक वाइज क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की अगर देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है एग्जाम परीक्षा क्यू, इससे जुड़ जाइए। इस पर सारी भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिकों को मैं अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ओके। सॉरी दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं यूपी टेट जो है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है यूपी टेट का है, जो पीआरटी की बात हम लोग करेंगे, उसका हम जूनियर की बात करेंगे, ठीक है। पीआरटी, ठीक। सॉरी दोस्तों, ये मतलब जूनियर का दिया हुआ है, ठीक। लेकिन हम लोग पीआरटी और जूनियर सेम ही होता है, थोड़ा मतलब डिफरेंस होता है, वो हम लोग बताएंगे, ठीक है, ओके। और दोनों का मतलब पूर्णांक जो है वो 150 ही होता है, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। एक बाल विकास उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। हिंदी इसमें भी होती है, उसमें भी होती है, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो होता है, चाहे हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो या अंग्रेजी ले लो या उर्दू ले लो, ठीक है। ये जो है मतलब डिपेंड करता है आप पर कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें पीआरटी में भी रहता है, जूनियर में भी रहता है, ओके। और इसमें मैथ भी रहती है, मैथमेटिक रहती है, ठीक। और ईवीएस भी रहती है। और उसमें क्या रहता है कि जैसे जूनियर 6 से 8 में क्या रहता है कि मैथमेटिक अगर किसी का मतलब मैथमेटिक रहेगा तो उसके पास साइंस मैथमेटिक दोनों रहेगा, ठीक। और किसी के पास अगर जो आर्ट साइड वाला होगा तो उसके पास सोशोलॉजी होता है, सोशोलॉजी होगा, ठीक है, 60 नंबर का, ओके। तो देखते हैं हम लोग, ठीक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं जैसे बाल विकास है, पीआरटी जूनियर दोनों की बात करते हैं हम लोग, ठीक। देखो, बाल विकास 30 नंबर का रहता है, जो पीआरटी में भी मतलब 1 to 5 में भी और 6 to 8 दोनों में रहता है, ठीक। 30-30 नंबर का। और अगर पहले पीआरटी की बात करते हैं, बाद में जूनियर। पीआरटी में देखो बाल विकास रहता है 30 नंबर का, ठीक। हिंदी भाषा प्रथम जो रहती है वो भी 30 नंबर की रहती है, ठीक है। और उसके क्या नाम है, सेकंड भाषा जो 30 नंबर की रहती है, चाहे वो हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो, अंग्रेजी ले लो, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक। आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं, सेकंड भाषा, ठीक। वो भी 30 नंबर की रहेगी, ठीक। उसके बाद में क्या रहता है, 30 नंबर का मैथमेटिक रहता है, ठीक। और उसका क्या रहता है, 30 नंबर का ईवीएस रहता है, ठीक। ये सब मिला के 150 नंबर का पूर्णांक बनता है, ठीक है। जूनियर में बात करते हैं कि बाल विकास और प्रथम भाषा हिंदी और सेकंड भाषा कोई भी आप चूज कर सकते हैं वो। और थर्ड ये मतलब ये जो है कॉमन रहता है, ठीक है। और ये थर्ड की बात करते हैं, देखो फर्स्ट बार का दूसरा जो रहता है हिंदी प्रथम रहती है, ठीक, हिंदी फर्स्ट। और जो सेकंड हिंदी मतलब सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाषा के लिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मतलब ये तीनों चीजें तो पीआरटी में जूनियर में कॉमन रहती हैं, ठीक। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, देखो बाल विकास पीआरटी जूनियर, देखो बाल विकास पीआरटी जूनियर दोनों में रहता है, ठीक। हिंदी प्रथम, हिंदी प्रथम पीआरटी और जूनियर में दोनों में रहता है, ठीक। भाषा सेकंड हम जो चूज करना चाहते हैं, पीआरटी जूनियर में दोनों में रहता है, ठीक। अब मैथमेटिक और ईवीएस की बात कर रहे हैं। पीआरटी में क्या रहता है कि 30 नंबर की मैथमेटिक और 30 नंबर की ईवीएस रहती है, जिसमें जी पूरा जीके जैसा आ जाता है, ठीक, ये रहेगा। लेकिन जूनियर की बात हम लोग करते हैं तो जूनियर में क्या रहता है, जो अगर आप साइंस आर्ट से हैं तो आपके पास मैथमेटिक रहेगा, तो मैथमेटिक में मैथ और साइंस दोनों रहेगा। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो जितना भी जीके जैसा होता है वो टोटल रहता है, ठीक। जैसे सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक। और हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को अगर यूपीटेट पास करना है, जैसे वैसे तो
पास नहीं करना, यूपी टेट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग ला सकें, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग जैसे सोचते हैं केवल पास ही करना है, तो सबसे अच्छा आप 90 नंबर तो लेके आओ यार, उससे तो कम नहीं रहो, ठीक है। 82 नंबर का वो मत सोचा करो कि 82 नंबर ले आएंगे पास, वो नहीं करना चाहिए। 90 नंबर कम से कम लेके आओ। 90 नंबर कैसे लाना है, देखो सबसे अच्छा तरीका, देखो मेरा तरीका मतलब मैं अपना तरीका जो है वो शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस कि मैं किस हिसाब से मतलब इस बीटेक को क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बाल विकास, ठीक। जैसे बाल विकास मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाल विकास में जो है 30 में 30, 30 बाई 30 बाल विकास, बाल विकास ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से तैयार कर दें तो 30 में 30 ला सकते हैं, ठीक। इस पे आप लोग मेहनत कीजिए खूब अच्छे से, कोशिश कीजिए। एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, जैसे 28 या 29 नंबर आ जाएंगे आपके बहुत अच्छे से, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं बाल विकास की, ठीक। और सेकंड हम सब्जेक्ट की बात करते हैं हिंदी की, ठीक। पीआरटी, चाहे पीआरटी की तैयार करें चाहे आप जूनियर के 6 से 8 वाले दोनों के लिए बता रहे हैं। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप लोग चाहें तो अच्छे से अगर तैयार कर सकते हैं तो कम से कम 27-28 नंबर 29 नंबर ला सकते हैं आराम से इसमें भी, ठीक। इस पर भी मेहनत कर लीजिए। अब बचा सेकंड, अब बचा है मतलब थर्ड पार्ट में भाषा। अब भाषा कौन सी चूज करते हैं आप लोग, देखो अगर आप जो है, अगर आप इंग्लिश आपको अगर बहुत अच्छे से आ रही है तभी आप इंग्लिश में सेकंड भाषा में, ठीक है। वरना मेरे हिसाब से, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से जो है मतलब आप भाषा में अगर सेकंड भाषा की बात करें तो आप संस्कृत ही लें। तो आप लोग कहेंगे क्यों संस्कृत लें, देखो अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक, तब इंग्लिश ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपको अगर आ ही रही है बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है अच्छे से तो आप भाषा में संस्कृत ही लें, क्योंकि संस्कृत मैंने मतलब देखा है एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है कि उसका जितना भी संस्कृत का व्याकरण हिंदी के व्याकरण से सेम टू सेम है, ठीक है। तो कम से कम आपको अगर आप संस्कृत ले रहे हैं, अब जैसे इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है तो आप संस्कृत ले लीजिए मेरे साथ। तो संस्कृत अगर आप ले रहे हैं कम से कम 12 से 14 या 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो व्याकरण से आएंगे, ठीक है। और वही व्याकरण जो हिंदी की रहती है वही संस्कृत की रहती है, सेम रहती है। तो आप हिंदी की तैयारी करेंगे अच्छे से 30 नंबर की, तो वही आपकी 10 12 14 नंबर 15 नंबर आपके संस्कृत के व्याकरण वाले हैं वो भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्याकरण पूरी सेम टू रहती है, लेकिन बहुत से मतलब उसमें ऐसे-ऐसे टॉपिक है जो सारे कॉमन रहते हैं, तो आपको संस्कृत में मतलब कम से कम 14-15 नंबर ऐसे रहेंगे जो आप हिंदी से मैच करेंगे खूब अच्छे से, मतलब हिंदी जैसे व्याकरण इसकी वैसे में उसकी रहती है, तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग संस्कृत ही चूज करें। अब बात करें हम लोग पीआरटी की, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक में आप लोग मतलब अगर आपको मैथमेटिक आ रहा है तो अच्छी बात है, तो आप चाहते 30 में 30 ला सकते हैं पूरे, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मैथमेटिक आ रहा है तो आराम से कोशिश कीजिए कम से कम 30 में से कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 तो लेकर आइए, 20 18-20 तो लेकर आइए, क्यों इससे कम तो नहीं लाइए आराम से। और बचा एक लास्ट सब्जेक्ट ईवीएस, और देखो ईवीएस तो भाई आप जानते हो क्या है, ईवीएस तो उसमें सारा जीके ये सब कुछ आ जाता है। तो 30 में से अगर अब देखो एनसीईआरटी जो 3 4 5 की होती है जो सीटेट में आता है ईवीएस, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ईवीएस पढ़ लीजिए आराम से, जो भी ईवीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वैसे पढ़ लीजिए। और जीके जीएस पढ़िए आराम से, क्योंकि जीके जीएस ही तो आती है, उसमें सब कुछ कॉमन रहता है ईवीएस में, ठीक है। और जूनियर की बात कर रहे हैं हम लोग 6 से 8 में, तो अगर आप 7 से 8 से तो आपको मैथ साइंस तो लेनी ही पड़ेगी, वो 60 क्वेश्चन आएंगे आराम से। अगर आप 8 साइड से तो आपके सोशोलॉजी आएगी, ठीक है, 60 क्वेश्चन उसके आएंगे आराम से। वो जीएस जीके जीएस आएगा सब लोग आराम से, तो जीके जीएस तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आराम से अगर हम लोग चाहें तो 90 नंबर यूपी टेट में ला सकते हैं बहुत अच्छे से, मतलब पास करने की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 120 प्लस आराम से लेके आओ, ठीक है। 120 110 100 जिस हिसाब से मतलब अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन केवल पास करने की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिए, आराम से क्लियर हो जाए। बाल विकास, हिंदी, अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो संस्कृत या इंग्लिश, या जो भी मतलब ले रहे हैं इसमें इसको अच्छे तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बचा मैथमेटिक, अगर आ रहा है मैथमेटिक तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जीके जीएस और मैथमेटिक दोनों, ईवीएस और जीके मैथमेटिक दोनों में 30-30 नंबर का क्वेश्चन रहता है बेटे। तो कम से कम 18-20 लाएंगे तभी तभी ये 40 हो जाएंगे। और उधर उसका क्या नाम हिंदी, फर्स्ट वाला हिंदी, और उसमें उसका क्या नाम है बाल विकास, उसमें 30 में से कम से कम 28-28 लग गया हो आराम से, तब भी 28 दूनी 56, 56 हो जाएगा, 40 इधर हो जाएगा आराम से।
90 96 तो ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा यार, आराम से चाहे तो आराम से क्लियर हो सकता है हमारा ईपीटेट बहुत अच्छे से और कम से कम समय में। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं है कि कोई तुक्का लगाने वाली ट्रिक बता दो, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं है। देखो भाई, किसी भी एग्जाम को तैयारी करनी है मतलब क्लियर करना तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं आता है। हाँ, फिर भाई बात ही कुछ और है कि मतलब लोग कहते हैं ना, आपको बहादुर होता है कि अच्छी किस्मत है, कुछ ये हो जाए वो को नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो आराम से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉप टू आज क्लास में आपको डेली मिलते रहे तो आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, टाइम नहीं था क्योंकि सिस्टर की शादी भी थी अभी, तो 1-2 दिन हुए तो उसमें बिजी था थोड़ा, तो इसलिए सोचा कि इसी के बारे में समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि इसकी भाई आप लोगों की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।